गवर्नमेंट ने काफ़ी सारी हाउसिंग सोसाइटीज़ का पानी बंद कर दिया है। बहुत सारी सोसाइटीज़ इस्लामाबाद और रावलपिंडी के अंदर इस टाइम पानी से महरूम हो चुकी हैं। अगर आप प्रॉपर्टी बाय करने का सोच रहे हैं तो उस जगह प्रॉपर्टी अपनी बाय कीजिएगा, प्लॉट या घर जहाँ पे पानी मौजूद हो, क्योंकि बिजली अगर मौजूद नहीं, आप सोलर से, यूपीएस से, बैटरी से, जनरेटर से गुजारा कर सकते हैं। मगर अगर पानी मौजूद नहीं है तो आपकी लाइफ मुकम्मल तौर पे बंद हो जाती है। गवर्नमेंट को एटलीस्ट इसके ऊपर एक एक्शन लेना चाहिए। गवर्नमेंट को एटलीस्ट इसके ऊपर प्रॉपर तरीके से प्लानिंग करनी चाहिए। जब 1 लाख कनाल के ऊपर एक सोसाइटी बन रही है तो सोसाइटी के मालिक को फोर्स किया जाए वो 10,000 कनाल के ऊपर अपने डैम तो बनाए। ऐसा तो नहीं है कि सोसाइटी के मालिकान सोसाइटी बेच के चले जाए, वहां पे रहने वाले लोग आगे 20 साल 25 साल बाद जो है वो परेशान होकर रह जाए। हर साल बरसात के अंदर हम इतना ज्यादा पानी अपना वेस्ट कर जाते हैं। यही हमारे पास जगह जगह छोटे छोटे डैम हो तो हम कितना सारा पानी स्टोर कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज फाइज जावेद फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ फेयरलिंक इंटरनेशनल। गवर्नमेंट ने काफ़ी सारी हाउसिंग सोसाइटीज़ का पानी बंद कर दिया है। बहुत सारी सोसाइटीज़ इस्लामाबाद और रावलपिंडी के अंदर इस टाइम पानी से महरूम हो चुकी हैं। लोग पानी के लिए तरसने लगे और पानी का निज़ाम मुकम्मल तौर पर मुनक़ता हो गया। ये वो मैसेजेस हैं जो मुझे बरसात से पहले काफ़ी टाइम मिलते रहे हैं और लोगों के, खास करके ओवरसीज़ लोगों के सवालात मुझ तक पहुँचते रहे हैं। तो सुनाचा मैंने इसके ऊपर एक बड़ी वर्किंग की। खुद मैं इस्लामाबाद का रहने वाला हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फैमिली, हम तमाम लोग एक अरसे से इस्लामाबाद में मुकीम हैं। मैं यहाँ पे हर उस एरिया को बड़े अच्छे तरीके से जानता हूँ जहाँ पे पानी मौजूद है और जहाँ पे पानी मौजूद नहीं है। अगर आप प्रॉपर्टी बाय करने का सोच रहे हैं तो उस जगह प्रॉपर्टी अपनी बाय कीजिएगा, प्लॉट या घर जहाँ पे पानी मौजूद हो, क्योंकि बिजली अगर मौजूद नहीं, आप सोलर से, यूपीएस से, बैटरी से, जनरेटर से गुजारा कर सकते हैं। गैस मौजूद नहीं है तो आप इलेक्ट्रिक प्लेट से गुजारा कर सकते हैं, एलपीजी से गुजारा कर सकते हैं। मगर अगर पानी मौजूद नहीं है तो आपकी लाइफ मुकम्मल तौर पे बंद हो जाती है। पानी के बगैर इंसान बेबस है। पानी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। इस वक्त इस्लामाबाद और रावलपिंडी की आबादी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। इधर से अगर हम देखें तो टेक्सला तक इस्लामाबाद टच हो चुका है, अगर उधर से देखें तो रवात तक रावलपिंडी टच हो चुका हुआ है। बीच में एक्सप्रेस वे हमारे पास मौजूद है, बीच में हमारे पास रावलपिंडी के बहुत सारे पुराने एरियाज मौजूद हैं। आज मैं आपके लिए ऐसी सोसाइटीज की फहरिस्त लेकर आया हूँ जहाँ पे पानी बहुत ज्यादा मौजूद है और ऐसी सोसाइटीज की फहरिस्त भी लेकर आया हूँ जहाँ पे पानी मौजूद नहीं है। डिसीजन आपने लेना है कि आपने क्या करना है। सबसे पहले मैं आगाज करूंगा फैसल हिल्स का। फैसल हिल्स चौधरी अब्दुल मजीद साहब का प्रोजेक्ट है। पानी यहाँ पे बहुत वाफिर मिकदार पे है। यहाँ पे जगह जगह बोरिंग होती है। सोसाइटी खुद भी पानी सप्लाई का देती है। जिन लोगों ने बोरिंग करवाई है तो उन लोगों से मैंने मालूम किया 60 और 70 फुट की डेप्थ पे पानी नॉर्मली मौजूद है। 60 और 70 फुट की जो डेप्थ है, इसका मतलब ये है कि अगले 25 से 30 साल यहाँ पे पानी का कोई इशू नहीं होगा। वाटर लेवल जो है वो बहुत ऊपर तक है। अच्छा, फिर इसके बाद दूसरा नाम मैं यहाँ पे लेना चाहूंगा वो सिल्वर सिटी। सिल्वर सिटी ठलिया इंटरचेंज के ऊपर I-16 इस्लामाबाद से एडजेसेंट एक छोटी सी हाउसिंग सोसाइटी है, एनओसी अप्रूव्ड है। यहाँ पे 40 फुट की डेप्थ पे पानी हमारे पास मौजूद है। ये बहुत जबरदस्त पानी है। बोरिंग यहाँ पे अलाउ करती है, सोसाइटी नहीं करती, वो एक अलग बात है। ओवरहेड टैंक ये बना रहे हैं, मगर जेर जमीन पानी का निज़ाम बहुत बेहतरीन है। तीसरे नंबर पे मैं नाम लूंगा गुलबर्ग ग्रीन। गुलबर्ग ग्रीन को मैं कहता हूँ कि सोसाइटी ने जो काम किया है वो बहुत कम सोसाइटीज ने ऐसा जबरदस्त काम किया। इन्होंने अपना एक डैम बनाया है, बड़ा खूबसूरत डैम बनाया है। वो इस तरह का डैम है कि जहाँ पे आप शाम को अपनी इवनिंग को स्पेंड कर सकते हैं। उसमें काफी ज्यादा पानी ये लोग रिजर्व रख सकते हैं। इस डैम का बेनिफिट ये है कि ये अपने पास इतना पानी स्टोर कर सकता है कि 1.5 से 2 महीने ये लोग यहाँ से सर्वाइव कर सकते हैं। गुलबर्ग ग्रीन में अगर आप फार्म हाउस बाय करना चाह रहे हैं, रेजिडेंशियल प्लॉट बाय करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे पानी बहुत अच्छा है। आपको यहाँ पे सप्लाई का पानी बहुत अच्छा मिलता है। बोरिंग ये लोग अलाउ नहीं करते, शायद फार्म हाउस में कुछ एरिया में अलाउ की हो, बट नॉर्मली ये बोरिंग अलाउ नहीं करते। इनकी अपनी सप्लाई का पानी बहुत अच्छा है और इनके पास जो वाटर स्टोरेज का एरिया है वो इनके पास यहाँ पे अपना जाती डैम है जो गुलबर्ग ग्रीन के अंदर बना हुआ है। ना सिर्फ ये, गुलबर्ग ग्रीन के साथ जो एडजेसेंट सोसाइटीज हैं वो भी इस चीज का बेनिफिट लेती है और जहां पे डैम होता है उसकी सराउंडिंग में वाटर लेवल जमीन पे बहुत बेहतरीन होता है। जबकि रावलपिंडी इस्लामाबाद में इस टाइम वाटर लेवल 900 और 1000 फीट की डेप्थ पे जा चुका हुआ है। अच्छा, फिर इसके बाद मैं तीसरे नंबर पे नाम लूंगा B17।
B17 बहुत खूबसूरत सोसाइटी है, मल्टी कॉर्पोरेटिव वालों की ये सोसाइटी है। चौधरी अब्दुल मजीद साहब की भी इसमें बहुत हद तक इन्वॉल्वमेंट रही है, फैसल हिल से एडजेसेंट है। B17 के जो स्टार्ट के सेक्टर्स हैं, B17 ने भी स्टार्ट में अपना एक छोटा सा डैम बनाया हुआ है, उसकी वजह से वाटर लेवल इनका बेहतर रहता है। सप्लाई का पानी यहाँ पे देखते हैं, पहले जो 4 इनके सेक्टर्स हैं A B C D, यहाँ पे पानी बहुत बेहतर है। E F G में क्योंकि इतनी आबादी नहीं है, बट कुछ मेरे जानने वालों ने ई ब्लॉक से मुझे कंप्लेन की थी कि यहाँ पे पानी का इशू है। एनी हो, जो B17 के पहले 4 ब्लॉक्स हैं A B C D, ए और बी ब्लॉक इनका CDA में आता है, सी और डी ब्लॉक इनका RDA में आता है। यहाँ पे सप्लाई का पानी बहुत बेहतर है। उसकी रीजन ये है कि यहीं पे B17 ने अपना डैम बनाया, मगर वो डैम को बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सा डैम है, बट फिर भी डैम हर सोसाइटी को बनाना चाहिए। अच्छा जी, इसके बाद मैं 5वां नाम लूंगा DHA फेज 1 का। DHA फेज 1 क्योंकि आपको पता है डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी की एक सोसाइटी है, यहाँ पे सप्लाई का पानी है, बोरिंग के पानी की इजाजत नहीं है। मेरे कुछ जानने वाले रिलेटिव यहाँ पे रहते हैं और मैंने उनसे इसके बारे में मालूमात की स्पेशल कॉल करके, तो उनका कहना ये है कि आज तक हमें DHA के अंदर फेज 1 के अंदर कभी भी पानी का कोई मसला पेश नहीं आया। मगर मसला ये है कि DHA 1 के अंदर प्लॉट्स बहुत महंगे हैं। यहाँ पे 10 मरला कनाल, 2 कनाल के प्लॉट्स हैं। 10 मरला के बहुत थोड़े से ना होने के बराबर प्लॉट्स हैं। मेजोरिटी यहाँ पे कनाल, 2 कनाल की कटिंग है। यहाँ पे 3.5 से 5 करोड़ रुपए या 6 करोड़ रुपए के दरमियान हमें 1 कनाल का प्लॉट मिलता है। तो DHA 1 में अगर आप प्लॉट लेने का सोच रहे हैं तो DHA 1 और DHA जो ऑर्चिड है, यहाँ पे हमारे पास सप्लाई का पानी मौजूद है और अच्छा मौजूद है। इसके बाद जी नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है हमारे पास DHA फेज 2। DHA फेज 2 के अंदर भी मेरे कुछ अपने फ्रेंड्स रहते हैं, तो मैंने उनसे मालूम किया पानी, तो उनका कहना है ये यहाँ पे DHA की मैनेजमेंट की जानिब से 2 टाइम हमें सप्लाई का पानी प्रॉपर मिलता है। यहाँ पे किसी किस्म के पानी की कोई हमें इशू नहीं है, बेहतरीन पानी आता है और हमें कभी भी यहाँ पे तंगी देखने को नहीं मिली। तो DHA 2 भी एक रिकमेंडेड ऑप्शन है, बट प्लॉट्स की प्राइसेस यहाँ पे 10 मरला और कनाल की काफी ज्यादा है। 10 मरला इस टाइम यहाँ पे 3 करोड़ रुपए के आसपास है, कनाल का प्लॉट यहाँ पे अच्छा प्लॉट 5.5 करोड़ रुपए का है। इसके बाद जी नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है हमारे पास बैरियर टाउन फेज 1 से 6 तक। बैरियर टाउन फेज 1 से 6 तक मैं खुद यहाँ बड़ा बिजनेस करता रहा हूँ, मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं। यहाँ पे सप्लाई का पानी मौजूद है और उनका कहना ये है कि हम अगर पानी को नंबर आउट करना चाहें आउट ऑफ 100, तो हम 97-98% यहाँ पे इसको नंबर्स देंगे। मतलब साल में कोई एका दुखा दिन होता है कि हमें पानी की कभी कोई शॉर्टेज हो जाए, अदरवाइज यहाँ पे पानी की शॉर्टेज नहीं है। मगर मैं एक चीज जाती तौर पे सोचता हूँ कि फेज 1 to 6 के साथ PWD, मीडिया टाउन, पाकिस्तान, यहाँ पे पानी के मसाइल बहुत ज्यादा है। जो बैरियर टाउन फेज 1 to 6 है, यहाँ पे पानी का जो ग्राउंड लेवल है वो भी काफी बेहतर है। गो को यहाँ पे बोरिंग नहीं करने देते। जो सवा रिवर की साइड के जो प्लॉट्स हैं, जो घर हैं, यहाँ पे पानी की जो डेप्थ है वो 300 फीट पे है। फिर जिस तरीके से आप PWD साइड पे आते रहते हैं तो पानी की डेप्थ कम होती जाती है, 400, 450, 500, 600, 700 फीट तक भी है। मगर ये इतना काउंटेबल इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे फेज 1 to 6 के अंदर पानी की सप्लाई बहुत ज्यादा है। बट एक चीज मैं जरूर कहूंगा तमाम सोसाइटी के मालकान को कि आप सप्लाई के ऊपर ही सिर्फ मतलब डिपेंडेंट रहते हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को भी एटलीस्ट कुछ इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए कि सोसाइटीज का कुछ एरिया रिजर्व किया जाए जहां पे उनके पास वाटर बैंक हो, जहां पे उनके पास अपना रिजर्व एरिया हो, जहां पे उनके पास अपना एक डैम हो जो पूरे कम से कम 3-4 महीने का पानी तो स्टोर कर सकें। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में पानी के इश्यूज बढ़ते जा रहे हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आ जाता है जी रिवर गार्डन। रिवर गार्डन ये समा गार्डन और PWD, मीडिया टाउन, ओ ब्लॉक, ये पूरा एक सारा एक समझेंगे सोसाइटीज का एक जमगड्डा है, गुंजल है। यहीं पे एक रिवर गार्डन सोसाइटी है। रिवर गार्डन के जो अलॉटीज हैं इनका कहना ये है कि यहाँ पे पानी बहुत बेहतर है, सप्लाई का पानी है, कोई डैम वगैरह यहाँ पे नहीं है, सप्लाई का पानी यहाँ पे 2 टाइम प्रॉपर मिलता है। तो अगर आप यहाँ पे प्लॉट बाय करते हैं तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। फिर आ जाते हैं जी प्रोजेक्ट मीडिया टाउन। मीडिया टाउन के 2 साइड्स हैं, एक राइट साइड है, एक लेफ्ट साइड है। दोनों साइड से मीडिया टाउन में पानी बेहतर है, यहाँ के लोग पानी से सेटिस्फाई है, सप्लाई का पानी है, बोरिंग अलाउ नहीं है, कुछ जगहों पे हुई भी है बट इतनी कॉमन अलाउ नहीं है। पानी यहाँ पे बेहतर है। अगर आप यहाँ पे प्रॉपर्टी बाय करते हैं तो यहाँ पे मिनिमम जो छोटा साइज है प्लॉट का वो 5 मरला है, फिर 12 मरला और फिर कनाल के प्लॉट्स हमारे पास कैश पे मौजूद हैं। यहाँ पे महंगी प्रॉपर्टीज हैं और यहाँ के क्लाइंट्स और यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं वो सेटिस्फाइड हैं। इसके बाद रावलपिंडी का एरिया आ जाता है सैटेलाइट टाउन। सैटेलाइट टाउन का जितना भी एरिया है यहाँ पे रावल डैम और खानपुर डैम के पानी की सप्लाई आती है। यहाँ पे बोरिंग के प्लांट्स भी लगे हुए हैं, लोगों ने बोरिंग भी कराई हुई है इंडिविजुअल। उसके अलावा यहाँ पे जगह जगह हमारे पास ट्यूबवेल्स भी मौजूद है। यहाँ पे भी पानी बहुत अच्छा है। यहाँ पे मैं खुद भी
काफ़ी टाइम रहता रहा हूँ और बहुत सारे लोग मेरे जानने वाले रिश्तेदार यहाँ पे रहते हैं। यहाँ पे पानी के किसी किस्म के कोई मसाइल नहीं है। सैटेलाइट टाउन में पानी के लिहाज से आपको कोई परेशानी नहीं होगी। इसके बाद फिर बैरी एनक्लेव। बैरी एनक्लेव के अंदर बहुत ज़्यादा आबादी नहीं है। आप यूँ कह लें कि बैरी एनक्लेव 50% आबाद हो चुका हुआ है। बैरी एनक्लेव के अंदर किसी किस्म का पानी का कोई मसला नहीं है, क्योंकि पास ही हमारे पास यहाँ पे रावल डैम है। रावल डैम की सप्लाई भी आती है। बैरी एनक्लेव की अपनी जमीन में भी पानी मौजूद है। यहाँ पे 2 टाइम सप्लाई का पानी आता है। वैसे जो डेप्थ यहाँ पे पानी की मौजूद है वो 250 फीट पे हमारे पास यहाँ पे पानी मौजूद है। बैरी एनक्लेव से अगला प्रोजेक्ट है पार्क व्यू सिटी। पार्क व्यू सिटी क्योंकि एक नया प्रोजेक्ट है। पार्क व्यू सिटी के अंदर तो अभी काफी सारे ब्लॉक्स के अंदर अपनी बिजली भी मौजूद नहीं है। पार्क व्यू सिटी सप्लाई का पानी दे रहा है, कुछ जगह पे बोजर दे रहा है। पार्क व्यू सिटी के बारे में पानी का एनालिसिस राइट नाउ करना काफी डिफिकल्ट है। ना तो मैं ये कह सकता हूँ कि वहां पे पानी मौजूद है, ना मैं ये कह सकता हूँ कि वहां पे पानी मौजूद नहीं है। ये चीज हमें अब से साल 1.5 साल बाद पता लगेगी, क्योंकि पार्क व्यू में इस टाइम 200 के करीब रेजिडेंशियल मकानात बन रहे हैं और करीब को 50 के करीब यहाँ पे हाई राइज बिल्डिंग्स बन रही हैं। जब ये आबाद हो जाएगी तब यहाँ पे पानी के मसाइल और वसाइल का पता लगेगा। फिर प्रोजेक्ट है कैपिटल स्मार्ट सिटी। कैपिटल स्मार्ट सिटी की एक खासियत ये है कि उसके अंदर चहान डैम मौजूद है। ये कुदरती डैम बना हुआ एक डैम मौजूद है। चहान डैम कैपिटल स्मार्ट सिटी की इर्द गिर्द की तमाम जमीन को जरखेज करेगा। ना सिर्फ कैपिटल स्मार्ट सिटी, ब्लू वर्ल्ड सिटी, DHA फेज 9 और फैसल टाउन भी इसी डैम से पानी का सप्लाई लेगा। कैपिटल स्मार्ट सिटी में इस डैम की वजह से मैं ये बात कह सकता हूँ कि कैपिटल स्मार्ट सिटी में पानी के मसाइल नहीं होंगे, क्योंकि ये कुदरती डैम बड़ा पुराना डैम बना हुआ है। चहान डैम इस एरिए की कम से कम कैपिटल स्मार्ट सिटी और इन 2-3 सोसाइटीज की जो पानी की जरूरियात है उसको काफी हद तक पूरा करेगा। मगर मेरा ख्याल है कि आने वाले 15-20 सालों में जितनी यहाँ पे आबादी आ जाएगी तो इस जगह पे एक और मजीद डैम की जरूरत पड़ जाएगी। अब मैं आपको उन सोसाइटीज की फहरिस्त दूंगा जहाँ पे पानी के बहुत ज्यादा मसाइल है। अच्छा देखें, जो ये वाला एरिया है जहाँ पे हमारे पास G12 से लेके टूवर्ड्स हमारे पास एयरपोर्ट तक की जो लैंड है, लेफ्ट और राइट दोनों तरफ कश्मीर हाईवे पे, यहाँ पे पानी के बहुत ज्यादा मसाइल हैं। इस जमीन के अंदर यहाँ पे पानी मौजूद नहीं है। इसमें हमारे पास यहाँ पे फैसल टाउन फेज 1 भी आता है। फैसल टाउन फेज 1 के कुछ एरियाज में हमारे पास बोरिंग का पानी बहुत अच्छा है। A ब्लॉक और B ब्लॉक के कुछ एरियाज में हमारे पास पानी मौजूद नहीं है। वहाँ के लोगों का कहना यह है कि यहाँ पे पानी की मसाइल हैं। तो अगर आप फैसल टाउन के अंदर कोई प्रॉपर्टी बाय करने का सोच रहे हैं तो आप फैसल टाउन के C ब्लॉक के अंदर प्रॉपर्टी बाय करें। C ब्लॉक में पानी काफ़ी हद तक बेहतर है। डेप्थ में वहाँ पे जो पानी का रिजर्व है वो काफ़ी हद तक अवेलेबल है। मैं ये कह सकता हूँ अगले 20-25 साल पानी की बेस पे सर्वाइव किया जा सकता है। इसके बिल्कुल सामने हमारे पास गवर्नमेंट की जो सोसाइटीज़ हैं, I14, I15, I16, इन तीनों सेक्टर्स में पानी के बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। कुछ एरियाज में बोरिंग फेल हो जाती है, कुछ एरिया में हमारे पास यहाँ पे बोरिंग का पानी बहुत थोड़ा थोड़ा आता है। तो I14, I15, I16 CDA के सेक्टर ज़रूर हैं, मगर यहाँ पे पानी के मसाइल बहुत ज़्यादा है। तो सोच समझ के यहाँ पे प्रॉपर्टी बाई करें। टॉप सिटी 1 इस्लामाबाद के अंदर इस्लामाबाद से एडजेसेंट प्रोजेक्ट है। टॉप सिटी के अंदर लास्ट ईयर तक पानी के बहुत ज़्यादा मसाइल बढ़ गए थे, मगर टॉप सिटी की मैनेजमेंट ने एक बड़ा अच्छा स्टेप लिया है। उन्होंने अपना एक डैम बनाया है और उसमें पानी को रिजर्व करेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि आने वाले वक्त में टॉप सिटी के अंदर ये पानी के मसाइल ख़त्म हो जाएंगे। मगर लास्ट 1 साल जो पिछला साल गुजरा है उसमें टॉप सिटी के अंदर पानी के मसाइल रहे हैं, पर अब मैं ये कह सकता हूँ शायद अगले साल से टॉप सिटी के अंदर पानी के मसाइल ना रहे हैं। जमर वैली के कुछ एरिया में पानी है, कुछ एरिया में पानी नहीं है। ओवरऑल जमर वैली वाली जो ये पट्टी है, इस पट्टी में पानी के काफ़ी ज़्यादा मसाइल हैं। तो अगर आप यहाँ पे प्रॉपर्टी बाय करना चाहें तो पानी को लाजमी एक दफ़ा चेक कर लीजिएगा जमर वैली में प्लॉट बाय करने से पहले। D17 में भी काफ़ी सारे एरियाज ऐसे हैं, काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो पानी की वजह से उस एरिया को रिजेक्ट कर देते हैं। 2-3 फैमिलीज को मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ जिन लोगों ने वहाँ पे अपने घर बनाए प्लॉट सस्ते होने की वजह से, मगर ज़मीन पे पानी नहीं है। तो D17 में भी बहुत ज़्यादा सोच कर, बहुत ज़्यादा आप उस जगह को विज़िट करके उसके ऊपर मुकम्मल तौर पे इंफॉर्मेशन लेके फिर कोई डिसीजन लीजिएगा। पानी वहाँ पे मौजूद नहीं है। अच्छा जी, बात करते हैं पुलिस फाउंडेशन ये सोसाइटी है बेसिकली मीडिया टाउन और बैरियर टाउन फेज 1 to 6 के साथ। यहाँ पे भी पानी के बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। कुछ जगहों पे बोजर आते हैं, कुछ जगहों पे पानी है, कुछ जगहों पे पानी नहीं है। बहुत सोच समझ के आप यहाँ पे डिसीजन लें। फिर अगला प्रोजेक्ट आ जाता है समा गार्डन में भी काफ़ी जगहों पे पानी पे इश्यूज हैं। लोग बोजर मंगाते हैं, गर्मियों में तो बहुत ज़्यादा मसाइल बढ़ जाते हैं। जो ये समा गार्डन है, पुलिस लाइन है, PWD है,
इसके साथ CBR2 है। यहाँ पे अक्सर जगहों पे पानी के हद से ज्यादा मसाइल हैं। आपने जब भी इन जगहों पे कोई प्रॉपर्टी बाय करनी है, उस जगह को सर्वे करना है, फिर प्रॉपर्टी बाय करनी है। मुझे गवर्नमेंट के ऊपर इस पे काफी ज्यादा हद तक हैरानी होती है। ये काम गवर्नमेंट के है, ये काम मेरे और आपके नहीं है। गवर्नमेंट को एटलीस्ट इसके ऊपर एक एक्शन लेना चाहिए। गवर्नमेंट को एटलीस्ट इसके ऊपर प्रॉपर तरीके से प्लानिंग करनी चाहिए। जब 1 लाख कनाल के ऊपर एक सोसाइटी बन रही है, तो उस सोसाइटी के मालिक को फोर्स किया जाए वो 10,000 कनाल के ऊपर अपने एक डैम तो बनाए। ऐसा तो नहीं है कि सोसाइटी के मालिकान सोसाइटी बेच के चले जाए, वहां पे रहने वाले लोग आगे 20 साल 25 साल बाद जो है वो परेशान होकर रह जाए। हर साल बरसात के अंदर हम इतना ज्यादा पानी अपना वेस्ट कर जाते हैं। यही हमारे पास जगह जगह छोटे छोटे डैम हो तो हम कितना सारा पानी स्टोर कर सकते हैं। G15 के अंदर पानी के इश्यूज हैं। G15 CDA का सेक्टर है, ये कश्मीर हाउसिंग सोसाइटी है, CDA के अंदर काउंट किया जाता है। यहाँ पे पानी के बहुत ज्यादा मसाइल हैं। G14 इस्लामाबाद CDA सेक्टर है, प्रॉपर तरीके से हाउसिंग एंड फाउंडेशन के अंडर आता है। यहाँ पे भी पानी के बहुत ज्यादा मसाइल हैं। G14 के अंदर 4 मरले का घर आपको 4 करोड़ रुपए का मिलता है, 5 मरले का घर 4.5 पौने 5 करोड़ रुपए का मिलता है। मैं हैरान हूँ, उसके बावजूद यहाँ पे पानी मौजूद नहीं है। एक बंदा जो 5 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी ले रहा है वो पानी से महरूम है। इसी तरीके से CDA सेक्टर G13 है। G13 के अंदर भी पानी का बहुत ज्यादा बहरान है। मैं हैरान हूँ, वहीं पे कोई ना डैम है ना कोई प्रॉपर तरीके से प्लानिंग है। जो हालात वाकयात इन सोसाइटीज के अंदर बन चुके हैं या इन सेक्टर्स के अंदर CDA के अंदर बन चुके हैं, और गवर्नमेंट भी जगह जगह लोगों को अलाउ कर रही है, जी बनाएं आप सोसाइटीज काटें। मुझे तो समझ नहीं आती कि इतनी सारी सोसाइटीज बन रही है, अगले 10 साल बाद इनका क्या होगा। सबसे बड़ा इशू पानी का है। इस टाइम कोई 10 लाख कनाल के ऊपर चक्री रोड के ऊपर नए प्लॉट्स रेडी हो रहे हैं। 10 लाख कनाल के ऊपर सोसाइटीज डेवलप हो रही है। इनमें मेरे ख्याल में गिनती का एक चाहन डैम है और एक आध कोई छोटा सा डैम है। 10 लाख कनाल की जगह मेरे ख्याल में कोई 2 लाख कनाल के ऊपर तो पानी के लिए हमारे पास एक डैम होना चाहिए, लाजमी होना चाहिए। आप सारी जिंदगी क्या खानपुर डैम और रावल डैम के ऊपर ही डिपेंडेंट रहेंगे, ये एक बहुत बड़ा मसला है। तो जब भी प्रॉपर्टी बाय करें, दूर करीब को मत देखें। आप इस चीज पे सरवाइव कर सकते हैं, मगर एक इंसान जब रात को थका हारा घर जाता है तो उसके लिए जो सबसे ज्यादा मुसीबत होती है वो ये होती है कि उसके नलके में पानी नहीं आ रहा होता। मैंने अपनी मुकम्मल तौर पे इसके ऊपर एक वर्किंग की और मैंने सोचा कि व्लॉग के थ्रू आपको मैं बताऊं। आपको अगर हमारा व्लॉग पसंद आया तो कमेंट्स के थ्रू जरूर बताइएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। आज के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।